नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट जो है अगले जुलाई सीरीज़ के अंदर किस तरीके का परफॉर्म कर सकता है। मतलब हम अपना एक लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, मंथली व्यू देखेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि मार्केट जो है अब मंडे को किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मार्केट के ट्रेंड के बारे में, मार्केट की डायरेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है निफ्टी का चार्ट है, मंथली यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि पिछले मार्च 2020 जब आया था, मार्च 2020 के अंदर मार्केट के अंदर एक क्रैश आया था। मार्केट 12,000 से डिक्रीज होके मार्केट जो आ गया था 7500 के आसपास आ गया था। तो मार्केट ने 7500 के बाद जो है एक अच्छी रैली दिखा दी है। मार्केट डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चैनल के अंदर मार्केट अच्छे खासे तरीके से रन कर रहा है, लेकिन ये टाइम फ्रेम जो है मंथली का है। तो हम यहाँ पे पहले मंथली एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है यहाँ पे मंथली एनालिसिस के अंदर, आप ये देख सकते हो ये चैनल का लोअर पार्ट है और ये चैनल का अपर पार्ट है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही मंथली टाइम फ्रेम के अंदर जैसे ही मार्केट लोअर पार्ट के आसपास जब कभी भी आता है, तो दोस्तों वहाँ पे बाइंग जनरेट होती है। और यहाँ पर जैसे ही अपर पार्ट के आसपास मार्केट आता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल तरीका है किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। मार्केट का ट्रेंड अपसाइड ही है। मैं आपको काफ़ी महीनों से बोल रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि मार्केट का ट्रेंड जो है अपसाइड ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अभी पीछे ये मई के महीने के अंदर हमने आपको कहा था कि आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। मार्केट जो था उस वक्त 14,500 के आसपास ही था। तो मार्केट अपने लोअर रेंज के आसपास था उस वक्त जब हमने आपको कहा था कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो भी दिया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जून का मंथ जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया, लेकिन एक अच्छी रैली के बाद एक छोटा कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है कि छोटी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन होता है एक अच्छी रैली के बाद, तो दोस्तों उसका फल ये मिलता है कि एक अच्छी बड़ी कैंडल भी आपको बहुत जल्द आपको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मिलेगी। तो यानी कि मेरा व्यू क्या है कि जुलाई मंथ के अंदर एक अच्छी कैंडल आपको मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर स्पेशली मिल सकती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर ये जुलाई मंथ का, क्योंकि जून तो अब 3 दिन बचे हुए हैं, तो जुलाई मंथ का जो व्यू है वो क्या निकल के आता है। जुलाई मंथ का जो लोअर पार्ट निकल के आ रहा है वो 15,600 यानी कि 15,600 के आसपास आ रहा है। और मेरे हिसाब से 15,500 का लोअर पार्ट रहेगा, जो लोअर रेंज रहेगी जुलाई मंथ के लिए। और जो हमारा टारगेट रहना चाहिए वो कम से कम 16,500 यानी कि 16,500 के आसपास रहना चाहिए। दोस्तों, मंथली टारगेट मेरा 16,500 का है जुलाई मंथ के अंदर। ये बड़ा क्लियर है, ट्रेंड अपसाइड ही है, आपको दिख रहा होगा चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है। तो अगर मार्केट अपने लोअर चैनल के ऊपर आए तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग प्रेशर आएगा, और ये बाइंग प्रेशर कम से कम मार्केट को 16,500 के ऊपर लेकर जरूर जाएगा। और लोअर रेंज कहाँ पे है? 15,500 के आसपास। 1000 पॉइंट की रेंज जो है अभी भी यहाँ पे ओपन है जुलाई मंथ के लिए। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारी क्या कहते हैं मंथली व्यू जो कि निफ्टी का है उसकी। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट करके दी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके अंदर आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे। ये मैंने कल वीडियो पोस्ट की थी कि जुलाई मंथ के अंदर कौन कौन से सेक्टर परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली खुले शब्दों में बोल दिया है पहले से पहले ही कि जुलाई मंथ के अंदर हमारे क्या कहते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे देखिएगा आप कि एक आप यहाँ पर भी चैनल ड्रॉ कर सकते हो, खुद से ही कर सकते हो। ये भी टाइम फ्रेम जो है मंथली का ही मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस चैनल को, यहाँ पर जो पैरेलल चैनल होता है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर लो, ये चैनल परफेक्ट ड्रॉ हुआ है। ठीक है। तो अब पहले कुछ महीनों तक, क्योंकि निफ्टी ने पहले काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था स्टार्टिंग में, मार्च 2020 के बाद जो है
बैंक निफ्टी बहुत शांत था, बहुत ज़्यादा शांत था, एक रेंज के अंदर था। लेकिन इस रेंज को ब्रेक करके जैसे ही मार्केट ऊपर गया, रेंज ब्रेकआउट जैसे ही मार्केट का हुआ, यहाँ पे इस रेंज ब्रेकआउट जैसे ही हुआ मार्केट का, तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी का भी जो मार्केट है वो इस रेंज के अंदर अच्छे से पैरेलल चैनल है, ये अपसाइड पैरेलल चैनल है। इस अपसाइड पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे इस लोअर पार्ट के आसपास मार्केट आता है वहीं पे बाइंग शुरू हो जाती है, मतलब बाइंग प्रेशर जनरेट होता है। जैसे ही अपर पार्ट के आसपास मार्केट आता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। तो बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना ट्रेंड क्या चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो सिंपल सी बात है भाई, अब ट्रेंड चल रहा है। तो ये महीना जो है काफी लो रेंज में गया है, कंसोलिडेशन में गया है निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है कि अगर जुलाई मंथ की मैं यहाँ पे बात करूँ, जुलाई मंथ यहाँ पे होगा। जुलाई मंथ का जो लोअर पार्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 34,500 के आसपास। और मुझे कम से कम ऐसी उम्मीद है कि 36,000 आराम से मार्केट यहाँ पे अचीव कर लेगा, हमारा टारगेट जो कि जुलाई मंथ के लिए रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, ट्रेंड अपसाइड है, लोअर रेंज के आसपास बाइंग प्रेशर जनरेट होता है, मंथली कैंडल्स हैं दोनों की दोनों। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है अभी भी जुलाई मंथ के अंदर अपसाइड का ही रहने वाला है। 16,500 मेरा निफ्टी का टारगेट है, 36,000 जो है मेरा टारगेट सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या कहते हैं बैंक निफ्टी का है कम से कम। और 36,000 के ऊपर भी यहाँ पर आसानी से बैंक निफ्टी जा सकता है, यहाँ पर मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ। तो हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड पता होना चाहिए पहले ही मंथली बेसिस के ऊपर। तो लोअर रेंज हमको यहाँ पता लग चुकी है 34,500 की, और बैंक निफ्टी की पता लग चुकी है हमको 15,500 की। उसके आसपास गलती से भी अगर मार्केट आपको मिल जाए तो वहाँ पे केवल और केवल बाय ऑन डिप कीजिएगा, ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर वनडे के चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। और वनडे का टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पे आपके सामने ओपन है, और यहाँ पर ट्रेंड जो है वो तो आपको मैंने चेक कर दिखाई दिया है। तो लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम बस ये हो गई है कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट जून मंथ के अंदर आया है, ठीक है, तो जून मंथ के अंदर निफ्टी जो है बड़ा सिंपल तरीके से घूमा है। सिंपल तरीका क्या है कि मार्केट ने 15,500 और 16,900, ठीक है, 15,500 क्लियर। यहाँ से समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। 15,500 प्लस 15,900, ये 400 पॉइंट के अंदर अंदर ही मार्केट पूरा महीना बिता के चला गया है, ठीक है। पूरा महीना अभी तक जून मंथ इसी रेंज के अंदर बीता है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट आई नहीं है, कंसोलिडेशन मंथ है। लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि आपका यहाँ पर जैसे ही लोअर रेंज 15,500 के आसपास आता है मार्केट, वहां से यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आता है मार्केट के अंदर, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, और मतलब इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है। तो यही सिंपल सी कहानी रहेगी कि मार्केट 15,500 का जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट के साथ जुलाई मंथ के अंदर अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। इसके लिए आप रेडी रहिएगा। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे के लिए क्या है यहाँ पर सिचुएशन के, मतलब मार्केट ने एक ये जो लो अपर रेंज है जो कि रेसिस्टेंस रेंज है, जहाँ यहाँ पर इस रेंज के आसपास आने के बाद हमेशा आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 दिन जो है लगातार यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया है इस रेंज के आसपास वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है, ये हमको पहले से ही दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जब आई है 4 दिन लगा 4 बार जब मार्केट इस रेंज के आसपास आ चुका है, तो अब यहाँ पे सिनारियो क्या है कि सिनारियो सिंपल सा है दोस्त। यहाँ पर फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है वो बड़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मार्केट का जो हाई था 870 का उसके आसपास ही क्लोजिंग हुई है। भाई बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग मानते हैं हम ऐसी क्लोजिंग को, जब जो क्लोजिंग अपने हाई के आसपास होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि जो ये रेंज का जो रेसिस्टेंस रेंज है इसके अपर पार्ट के ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है, जो कि है
15,900 का, यानी कि 15,900 के आसपास है, जाके ही क्लोजिंग हुई है। तो क्लोजिंग बड़ी अच्छी है, ब्रेकआउट मार्केट के अंदर होना ही होना है, ट्रेंड अपसाइड ही है। अब ये ब्रेकआउट मंडे को होगा या नहीं होगा, हमको इसके ऊपर नज़र रखनी होगी। इसके लिए आपको दो कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ दो कंडीशन क्या क्या हैं। कि मार्केट 15,750 से लेके 15,850, ये 800, ये जो रेंज है, ये सपोर्ट रेंज है फिलहाल अब मार्केट के लिए। और मार्केट पूरा मंडे के दिन इस रेंज के ऊपर ही रहना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया, 15,750 से लेके 15,800 की जो रेंज है, सपोर्ट रेंज, इसके ऊपर अगर मार्केट मंडे के दिन पूरा दिन ठहर गया, तो दोस्तों वहां पर ब्रेकआउट जरूरी हो ही जाएगा। और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, वो टारगेट आपको 16,000 आराम से मिल जाएगा। 16,000 का जो है आपका टारगेट यहाँ पर दिख जाएगा आपको जून मंथ जाते जाते, क्योंकि जून मंथ में अभी केवल 3 दिन ही बचे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मार्केट की कैंडल बड़ी अच्छी है, सपोर्ट जोन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, टारगेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कंडीशन केवल एक ही आपको बताई है कि ये सपोर्ट जोन के मार्केट ऊपर ही ट्रेड करते रहना चाहिए। अगर ये ट्रेड करते रहा पूरा दिन, तो मार्केट मंगलवार तक कम से कम 16,000 के आसपास मार्केट आसानी से पहुंच सकता है। दोस्तों यहाँ पर सिंपल है, मार्केट ट्रेंड है, ट्रेंडी है। मतलब ट्रेंडी क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अपसाइड ट्रेंडी ही है। मार्केट अभी अच्छी कैंडल बना के गया है, तो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट पॉसिबल है मंडे के लिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से निफ्टी की, उसके बाद बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे मंडे के लिए। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट 15,800 के नीचे मंडे के दिन चला जाता है, तो फिर दोबारा से, क्योंकि पांचवी बार मार्केट यहाँ पे इस रेंज के आसपास आया है 15,800 के आसपास, और पांच में से 4 बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। पांचवी बार आया है, तो अब यहाँ पे देखना होगा कि अगर 15,800 के नीचे मार्केट जाता है, तो दोस्तों फिर से प्रॉफिट बुकिंग पांचवी बार भी शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त आप अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को बुक कर लीजिएगा। जब तक 15,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर 15,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है वो क्या बता रही है, ऑप्शन चेन सिंपल बता रही है, कुछ नहीं, वो सिंपल ट्रेंड है कि यहाँ पर कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशंस, और कॉल्स जो है अनवाइंड हो रही है 15,800 के ऊपर भी। यानी कि ट्रेंड जो है वो पूरा बुलिश और अपसाइड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन चेन यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड ट्रेंड बता रही है। दूसरी चीज आप यहाँ पर एक चीज चेक करना कि यहाँ पर इन द मनी के अंदर अच्छी खासी पोजीशंस बिल्ड हुई हैं 16,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो मेरा मानना ये है कि एक बार 16,000 आना चाहिए ये जो जून मंथ के अंदर, और मुझे हिसाब से एक्सपायरी से पहले पहले ये एक बार मंगलवार नहीं तो बुधवार तक आपका ये 16,000 का टारगेट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी चीज आप ये बोलोगे कि भाई ये कॉल राइटर भी तो अवेलेबल हैं 16,000 के ऊपर, तो मार्केट 16,000 क्यों जाएगा? वो इसलिए जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटिंग की गई है वो दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा। तो अगर ये कॉल राइटिंग रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा की गई है, तो यानी कि इनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर केवल और केवल रिटेल ट्रेडर्स ही ज़्यादातर लॉस करते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है अपने टेलीग्राम और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं आपको रेगुलरली बताता भी रहता हूँ। तो यहाँ पर मेरा टारगेट जो है वो अभी बुलिश का ही है। डाटा पॉइंट्स और क्या कहते हैं यहाँ पर जो चार्ट है, टेक्निकल चार्ट, वो भी यहाँ पर बुलिश ही बता रहा है मार्केट का। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर मार्केट 15,800 के नीचे चले जाता है, 15,800 के नीचे जाना शुरू कर देता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो उसके बाद वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भी अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन बुक करनी होगी। दोस्तों ये हो गया निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस। और अब बैंक निफ्टी पकड़ लेते हैं। बैंक निफ्टी की एनालिसिस ऑलरेडी मैंने आपको कल करके दिखा दिया था। दोस्तों यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी, जिस जो जो सेक्टर मार्च सॉरी जुलाई मंथ के अंदर परफॉर्म करेंगे, उसमें मैंने आपको स्टॉक्स ही बताए थे, तो स्टॉक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे वाले। तो यहाँ पर आप चेक करो कि बैंक निफ्टी का जो वनडे का चार्ट है, वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है,
परफेक्ट क्लोजिंग मिली हुई है वॉल्यूम के साथ, मतलब मार्केट ऊपर गया है जबरदस्त। इस चीज को बोला जाता है जब भी वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जाए। अब कैंडल भी आपको जबरदस्त मिली हुई है, यानी कि अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। ब्रेकआउट करना है मार्केट को तो कम से कम मार्केट को एक लेवल के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, जो कि लेवल है 35,500 का। ये लेवल जो है इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन होना जरूरी है। और अगर मार्केट पूरा मंडे की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आपका मार्केट ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर ये लेवल अगर रेसिस्टेंस का लेवल वैसे तो अभी ये है, अगर ये लेवल ब्रेक करके रेसिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया तो आपका मार्केट आसानी से मंगलवार तक, मंगल नहीं तो क्या कहते हैं आप एक्सपायरी तक लगा लीजिए, बहुत स्लो भी अगर मार्केट चला तब भी मैं बोल रहा हूँ आराम से 36,000 का टारगेट अचीव कर सकता है। बहुत सिंपल है मार्केट के लिए। मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है तो प्लीज़ 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 वो थोड़ा सा अपने को बायस होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है बिल्कुल। और मेरे हिसाब से मार्केट एक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। लेवल मैंने आपको दे दिया है 35,500 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए बैंक निफ्टी। और अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट जो है आपका 35,000 के नीचे 35,200 के नीचे जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस लेवल के आसपास काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो यानी कि इस लेवल के ऊपर कौन सा लेवल है, ये 35,500 का, इस लेवल के आसपास काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग पास्ट में हुई है। मंडे को चेक करना है कि होगी या नहीं होगी प्रॉफिट बुकिंग। अगर नहीं हुई तो अच्छा है हमारे लिए, फिर तो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है मंडे को भी तो फिर दोबारा से मार्केट जो ये रेंज है इस रेंज में फंसता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जून मंथ के अंदर मार्केट ने इसी रेंज के अंदर काम किया है। बैंक निफ्टी की मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर देखना होगा, मार्केट अब बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए रेडी है। मेरे हिसाब से मार्केट का ब्रेकआउट आना चाहिए। 36,000 का टारगेट जो है अगले 3 दिन के अंदर मेरा बैंक निफ्टी का है। निफ्टी का टारगेट मेरा कम से कम 16,000 के ऊपर ही है, 16,050, 16,150, 16,100 का टारगेट है मेरा अगले 3 दिन का। लेकिन मंडे को यहाँ पे देखना होगा प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर मार्केट अपसाइड ट्रेंड को कंटिन्यू करके और ब्रेकआउट देती है, ये हम मंडे को ही देखेंगे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी आपको बताइएगा। ये वाली वीडियो जरूर जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्लियरली साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि कौन कौन से स्टॉक मेरे को मेरी नज़र में रहेंगे जो कि जुलाई मंथ के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा ट्रेंड यहाँ पर जुलाई मंथ के अंदर पॉजिटिव ही है मेरे हिसाब से। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अब तक नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।